वेलकम बैक बच्चों। अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उसमें हमने पहले मैं बता दूं ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल चल रहा है। पॉलिनोमियल में हमने काफी सारे टॉपिक कर लिए हुए हैं, 4-5 लेक्चर्स हमारे इसके हो गए हुए हैं। हम एनसीईआरटी की बुक को पकड़ के चल रहे थे और इससे पहले मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाकर दिखाया था जो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था वो वही था, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का सिस्टम फैक्टराइजेशन के लिए। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज है 2.5 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज है 2.5 और मैं इसके बारे में एक चीज बता दूं, इसमें भी वही कंसेप्ट यूज में आने हैं जो एक्चुअली आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ नए फॉर्मूले जो आपने समझने हैं वो भी इसमें आएंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। आपको याद होगा पिछली क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो आप इसको बोलते हैं कि ये एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने पिछली क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर कभी आपके पास कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो आप उसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला वो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको उसके बारे में बता देता हूं। जब कभी आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर हो, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकेंड है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में हो a माइनस बी होल स्क्वायर तो हम उसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस 2ab था, ये माइनस 2ab, ये फर्क है। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है वो भी मैं बताता हूं, लेकिन पहले इस बेसिक फॉर्मूले को देख लीजिए। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर प्लस था यहां पर माइनस है, फर्क सिर्फ यहां पर ये है प्लस 2ab और माइनस 2ab का। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास वी आर गोइंग टू स्टाडी एक्सरसाइज 2.5 इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 48। ये एक्सरसाइज है 2.5 जो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं। इस टॉपिक के बारे में आपको एक चीज बताता हूं। टेक्स्ट बुक में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे या कभी आप एंट्रेंस वगैरह देंगे तो ये चैप्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है। यहां पर सब कुछ फॉर्मूलों पर बेस्ड आपको पढ़ना होता है। और आपको पता होगा एंट्रेंस वगैरह जब भी आपको देते हैं तो वहां पर भी इस तरह के टॉपिक्स जो है आते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो एक सीरीज होगी पूरी, जो लेंथ में थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब नंबर में थोड़ा सा ज्यादा होगी। ये अगर 5-7 लेक्चर में हमारा टेक्स्ट बुक खत्म हो रहा है तो शायद लगभग 10 या 15 जो है वीडियोस उसकी होंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। पहले प्रश्न को पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एंड लेट अस टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड इट इज, what is it? It is x plus 4 into x plus 10। एक और इसी तरह का प्रश्न है, वो भी मैं ले लेता हूं सेकंड पार्ट में। वो है, सेकंड पार्ट छोड़ते हैं, उसकी जगह मैं आपके लिए ले रहा हूं थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है जी 3x plus 4 into 3x minus 5। 3x plus 4 into
3x माइनस 5। ओके, ये थर्ड पार्ट है। एक और पार्ट है, उसको भी देख लीजिए। y स्क्वायर प्लस 3/2, ये है y स्क्वायर बाय 3/2 इंटू इट इज y स्क्वायर माइनस 3/2। ओके ओके, ये है आपका फोर्थ पार्ट। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट, उसका थर्ड पार्ट और उसका फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। तो जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखिए। यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज में आ रहा है? x प्लस ए, यूजिंग यू हैव टू यूज x प्लस ए इंटू x प्लस बी। सो व्हाट इज दैट? x स्क्वायर, देख लीजिए, ओके, प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो जरा देखते हैं किस तरह से आप इसको यूज में लाते हैं। x की जगह तो x ही है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ओके, तो x की जगह x ही है, तो यहां पर फॉर्मूले का आएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a की जगह है 4 और b की जगह है 10, तो आ जाएगा 4 प्लस 10 इंटू एक्स, वो वैसे ही है, x ही है, प्लस ए बी क्या है? a है 4 और b है 10। सो क्या बन गया ये आपके पास? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ओके, देखिए कितना सिंपल था। हमें ये फॉर्मूला यूज में लाना था और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन था आपके पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, तो आपने उसको इवेलुएट करना था। इवेलुएट किया तो आपने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। x प्लस ए की जगह है 4, x प्लस बी की जगह है 10। तो फॉर्मूला क्या था? x स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज x स्क्वायर, तो x की जगह तो x ही है यहां पर। अब देखिए यहां पर y भी हो सकता था। अगर y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 10 होता तो आपने यहां पर y स्क्वायर लिखना था। फॉर्मूले में x स्क्वायर है, लेकिन x की जगह यहां पर क्वेश्चन में y है। ओके, वो यहां पर आप देखेंगे इस तरह का। आगे सिर्फ आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जरा एक और देखते हैं, थर्ड पार्ट, 3x प्लस 4 3x प्लस 5। यहां पर फॉर्मूले का जो x है उसकी जगह यहां पर 3x है, यानी कि आएगा 3x का स्क्वायर। ओके, 3x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 4, a प्लस b होना था, a है 4 और b है 5, नहीं 5 नहीं है, -5, तो यहां पर -5 ही आएगा, इंटू इंटू x की जगह आएगा 3x प्लस 4 इंटू -5। ओके, देखिए x की जगह है 3x, तो इसलिए 3x का स्क्वायर लिया। ओके, यहां पर 3x लिया। ओके, और a की जगह है 4 और b की जगह -5, इसलिए 4 और प्लस -5 होना था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप प्लस -5 लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट -5, तो उसको खोल के 4 -5 भी बनेगा, और फिर प्रोडक्ट है 4 इंटू -5, ये 4 इंटू -5 मैंने ले लिया। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर, अब प्लस 4 -5 इज -1 इंटू 3x इज -3x इंटू -20। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं y स्क्वायर प्लस 3/2। अब फॉर्मूला क्या था? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और x स्क्वायर, लेकिन यहां पर x की जगह है y स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर लेना था ना, और x की जगह है y स्क्वायर। ओके, प्लस a प्लस बी, a क्या है 3/2 प्लस b क्या है -3/2 इंटू x क्या है y स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 3/2 इंटू -3/2। आपको एक बात बताता हूं, ये तो मैं अभी सिंस इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो सिखा रहा हूं, वरना ये एक दूसरा फॉर्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो मैंने अभी यहां पर आपको बताना था, वो देख लीजिए। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप देखिए जरा, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बनना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूं, इसलिए मैं यही फॉर्मूला लेकर चल रहा हूं। तो ये क्या बन गया? इट बिकेम y raised to power 4 प्लस इट बिकम 0,
0 into y square is 0 y square, okay, प्लस 3/2 into 3/2 हो गया 9/2, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और ये क्या बन गया देखिए, y raised to power 4 minus 9/2. This is your answer. I'm sorry, it should become 9/4, okay? This is 4. Why? Because 2/2 is 4. 2 into 2 is 4. So ये आपने, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमने किए, बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा। मैं अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस तरह से करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, ये पिछली क्लासेस में ये फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले हैं और आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन पिछली क्लासेस में भी टीचर्स आपको समझाते होंगे कि ये फॉर्मूले आपको थ्रू आउट लाइफ जो है वो काम आने हैं। अब थ्रू आउट लाइफ का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब तक मैथ्स रखेंगे ये फॉर्मूले जो हैं हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात से बताता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर है 102 into 105। ये क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्चुअली, तो आप खुद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, मैं अपने से कुछ बता रहा हूं। 102 into 105, ऐसे ही सपोज करिए एक और है आपके पास 102 into से 102 into 98। ओके, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं सपोज करिए। तो अब इनको सॉल्व करना होगा, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। जैसे पहला दिया हुआ है 102 into 105। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं 102 को 100 plus 2 into 100 plus 5 लिख सकता हूं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये मैं अपने से ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे पूरा। ठीक है, तो चलते हैं। 100 plus 2 into 100 plus 5, व्हाट इज दैट? आप पढ़िए इसको, क्या किस फॉर्म में है? ये है x plus a x plus b। तो आपको याद होगा फॉर्मूला x स्क्वायर, दैट इज 100 का स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर तो a plus b आएगा और यहां पर x आना था, तो इसलिए यहां पर 100 plus ab। ओके, a क्या है? 2 plus b और 2 into b 5, मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 into 100 plus 10। ये 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर ये हो गया। अब जरा इसको ऐड करके देखिए तो आपको पता लगेगा, ये 100 था सॉरी, आपको ऐड करके पता लगेगा ये 100,10710। यू मस्ट गेट दिस। 102 into 105 था, 102 को मैंने 100 plus 2 लिखा और 105 को 100 plus 5 लिखा। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, x plus a into x plus b, it is x square, that is 100 का स्क्वायर, प्लस ab, a plus b, a है 2 plus 5, ओके ओके, into x, x की जगह अभी मैंने बताया कि 100 है, प्लस 2 into 5, ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट जो मैंने दिया आपको 102 into 98, तो मैं इसको लिखूंगा 100 plus 2 into 100 minus 98, I'm sorry 100 minus 2 into 100 plus 2। अब आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, वरना इसके लिए ये सीधे दिख रहा है कि ये वाला फॉर्मूला जो अप्लाई होता है, a minus b into a plus b, okay? a minus b into a plus b is, what is it? You know, a minus b into a plus b is a square, that is 100 square minus 2 square, and what is that? It is -4। आप इसका आंसर निकाल कर यहां पर लिख लीजिए। दिस इज व्हाट वी गेट। ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 पर बेस्ड क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी से नहीं थे क्वेश्चन, ये मैंने अपने से दिए हैं। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 को खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर
प्लस 6xy माइनस y स्क्वायर। 9x स्क्वायर प्लस 6xy, आई एम सॉरी इट इज प्लस y स्क्वायर। ओके, तो जरा देखिए, मैं ये फर्स्ट पार्ट है, मैं 9x स्क्वायर को 3x होल स्क्वायर लिख सकता हूं और y स्क्वायर को y होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। और ये है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर तो ऐसे हो गया प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू 3x इंटू y। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 6xy को 2 इंटू 3x इंटू y। मुझे कैसे पता लगा कि ऐसे लिखना और ये सही आएगा भी? एक्चुअली क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूले का पैटर्न बन रहा है। कैसा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2 फॉर्मूले का a आपने लिया था 3x और b है y। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिए। 9x स्क्वायर था, मैंने इसको 3x का होल स्क्वायर लिखा। ये y स्क्वायर था, मैंने इसको y का होल स्क्वायर लिखा। अब ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। फिर मैंने देखा क्या इसमें 2ab लग सकता है, क्योंकि यहां पर प्लस था तो मैंने प्लस ये लिखा और 2 फॉर्मूले का लिखा और 3x और y मतलब a और b इकट्ठा लिख दिया। तो देखा क्या ये बन रहा है, 2 3 6, यस 6xy, यस ये बन रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा है। अब सिंस क्वेश्चन जो है वो है फैक्टराइज, तो कभी भी इसको इस तरह से नहीं छोड़ देंगे, आपको इसको आगे फैक्टराइज भी करना होगा। मतलब क्या, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। इसको ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन था फैक्टराइज। अक्सर बच्चे इस तरह से छोड़ देते हैं, नंबर कट जाते हैं। नंबर मत कटवाइए, इतना आपने जो मेन काम था वो कर लिया। अब ये छोटी सी बात थी, इसको सेपरेट करके लिखना था तो लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक और देखिए, सेकंड पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये क्या होगा? आई शैल राइट इट लाइक 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। यस, डेफिनेटली लिख सकता हूं। 4y स्क्वायर को मैं 2y का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 1 को मैं प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब है बीच में माइनस 4y, तो माइनस 4y को मैं कैसे लिखूंगा देखना, देखते हैं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बनाकर देखते हैं। 2 इंटू 2y इंटू 1, 2 टू द 4 4y, यस ये बनता है। तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दैट? 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बेस्ड है, वो आप खुद करेंगे। मैं आपको वैसे बता देता हूं, ये था x स्क्वायर, थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। मैं इसको लिखूंगा x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी, तो क्या बनेगा x माइनस वाई बाई 10, और आगे क्या बनेगा x प्लस वाई बाई 10, एंड x माइनस वाई बाई 10 इंटू x प्लस वाई बाई 10। वैसे तो मैंने बोला था कि आपको खुद करना था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो देख लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, लेट अस ट्राई द फोर्थ पॉइंट। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक इन 4 फॉर्मूलों पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये बेसिक फॉर्मूले कंसीडर किए जाते हैं और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली इस पर बेस्ड नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
एक और फॉर्मूला देखिए, फिफ्थ, a plus b plus c whole square. What is that? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ये फॉर्मूला है। ओके, अगर दो से ज्यादा टर्म्स हो, जैसे अभी तक तो आप a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आप लेकर चल रहे थे ना, तो अब ये तीन है, a प्लस बी प्लस सी। ओके, a प्लस बी प्लस सी, आपके पास तीन टर्म्स है, a प्लस बी प्लस सी। तो इसके लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बड़ा सिंपल। तो चलते हैं, ये जो प्रश्न 4 है ये इसी पर बेस्ड है। मैं सारे पार्ट्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का अभी जो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फिफ्थ पार्ट और उसका सिक्स्थ पार्ट मैं आपके लिए ट्राई करूंगा। तो फिफ्थ पार्ट क्या है वो देख लीजिए। फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फिफ्थ पार्ट है। और सिक्स्थ पार्ट क्या है? 1/4a माइनस 1/2b 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आप देख सकते होंगे यहां पर a b c है ना, तीन टर्म्स है। लेकिन अभी आपको एक प्रॉब्लम होएगा, क्योंकि यहां पर हर जगह पर प्लस था फॉर्मूले में, लेकिन यहां पर प्लस नहीं है, माइनस है। ओके, तो उसका क्या करेंगे वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो देखिए जरा क्या बनता है। a है -2x यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस b मतलब 5y का स्क्वायर प्लस c -3z का स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab मतलब प्लस 2 इंटू -2x, क्योंकि a जो है -2x है, इंटू b क्या है जी 5y। ओके, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस 2bc। b क्या है 5y, c क्या है -3z। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, आगे प्लस 2ca। c क्या है जी, इट इज -3z। a क्या है जी -2x। ये क्वेश्चन था, आपको एक्सपैंड करना था यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाकर आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो, जरा देखिए क्या बना। दिस इज 4x स्क्वायर। ओके, क्योंकि -2x a था तो -2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9z स्क्वायर प्लस, अब देखिए जरा यहां पर क्या होगा, ये है प्लस ये है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस, अब माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा यहां पर, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 2 to the 4, 4 5 20 xy। अब यहां देखते हैं प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, सो व्हाट इज दिस 2 5 10, 10 3 30, 30yz प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया प्लस 2 3 6, 6 2 12 xz। We get this polynomial after expanding this polynomial। हमने इस polynomial को expand किया तो हमें ये मिला। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये ट्राई करते हैं, ये वाला फॉर्मूला a प्लस, अब देखिए ये माइनस लिखा है लेकिन मैं इसको प्लस बोल रहा हूं, a प्लस -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, यहां प्लस माइनस कर रहा है। अब देखिए जरा क्या करते हैं इसको,
ए स्क्वायर यानी कि 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि -1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके, प्लस 2ab। तो 2ab क्या हो गया? 2 इंटू ए क्या है? ए है 1/4a इंटू बी क्या है? -1/2b। ओके, प्लस 2bc 2 इंटू -1/2b इंटू सी क्या है? 1। ओके, प्लस 2ca सी क्या है जी? सी है 1, ए क्या है? 1/4a। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है -1/2b, ओके, प्लस सी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab 2 इंटू ए है 1/4a इंटू बी ये -1/2b प्लस 2bc, बी है -1/2b और सी है 1 और प्लस 2ca सी है 1 और चलते हैं। ये हमारे को क्या देगा? 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 and look at here 2 into cancelled, so what should we get? ये प्लस प्लस माइनस, ये तो माइनस ही बनेगा। ओके, तो 1/4a इंटू बी ये हो गया 1/4ab साइन माइनस में। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल, प्लस माइनस प्लस ये हो गया माइनस। ओके, माइनस बी। चलते हैं आगे, यहां पर 2 और ये 4 कैंसिल, तो ये क्या बना? प्लस 1/2a। जरा चेक कर लेते हैं कहीं से हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। देखिए सब कुछ कट हो रहा है और हमने ये सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है जी, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। I tried 5th one, I tried the 6th one. Now you have to try the remaining questions. Now we are going to take question number 5, which is the most important question in this exercise. Okay, but instead of doing both parts, it has 2 parts, but instead of doing both parts, I am going to attempt only the one which is more important. Okay, so here we have 2x square plus y square, 2x square plus y square plus 8z square plus 8z square minus 2 root 2xy, 2 root 2xy plus 4 root 2yz, 4 root 2yz minus 8xz, minus 8xz। अब देखो मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से देखना। इन्हीं में से एक फॉर्मूला जो है यहां पर यूटिलाइज होना है, लेकिन हम पहले देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज होना है। मैं आपके लिए प्रश्न 5 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5, the whole question is important, but question number second part is actually a little bit complicated one, so I am trying this one. So let us take, it is 2x square, okay? Can you write 2x square like this, root 2x whole square? I'm sure you people will agree कि root 2 का square तो 2 होता है, इसलिए मैं root 2 का square लिख सकता हूं और ये x square ऐसे हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या मैं y स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं? आई एम श्योर कि यू पीपल विल एग्री, लिखा जा सकता है। अब 8z स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये देखने वाली बात है। 8z स्क्वायर अगर आप नीचे लेवल पर बैठकर सोचेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो लेकिन मैं आपको बताता हूं 8z स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 4। डेफिनेटली आप लोग एग्री करेंगे। तो 2 जो है वो रूट 2 का स्क्वायर होता है
और 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो इस पूरे को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। देखिए ये 8 था, 8 का मैं क्या कर रहा हूं, 8 को मैं लिख रहा हूं 2 × 4 और 2 को लिख रहा हूं √2 का स्क्वायर और 4 को लिख रहा हूं 2 स्क्वायर, और ये दोनों कंबाइन होकर 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, 2√2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इधर भी है स्क्वायर इधर भी है, तो ये 2√2 होल स्क्वायर हो गया। तो इसी तरह से मैं इसको लिखूंगा प्लस 2√2 और यहां पर z भी है तो इसलिए इसको भी लेना पड़ेगा z²। ओके, मुझे उम्मीद है ये आपको बात समझ आई होगी कि मैंने कैसे किया। मैं आगे चलता हूं। जल्दी ही आपके मन में जब मैं ये लाइन खत्म करूंगा तो एक प्रश्न आएगा, जरूर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए जरा, यहां पर माइनस है और मैंने यहां पर प्लस लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको बाद में ठीक करूंगा। आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है ताकि एक फॉर्मूले का शेप ले ले। आगे चलता हूं, प्लस। ओके, तो ये माइनस है, मैं इधर प्लस ले रहा हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सॉरी ये माइनस है, इस स्टेप में नहीं, सॉरी ये स्टेप था, माइनस था, यहां पर मैं प्लस ले रहा हूं। तो देखिए मैं 2 फॉर्मूले का ये बना a² + b² + c²। तो मैं कोशिश करूंगा 2ab + 2bc + 2ca बने। तो देखते हैं कैसे बनता है। +2 यहां x और y वाली दो टर्म्स हैं यहां पर, तो मैं √2x × y खुद से ले लेते हैं। ओके, प्लस अगला है 4√2y। ओके, 4√2y, तो 2bc बनाने के लिए मैंने 2 फॉर्मूले में ले लिया। b क्या है, b आपका बन रहा है जी y, और c क्या है, वो है 2√2z। ओके, यहां पर एक गड़बड़ी है, मैंने यहां पर z इग्नोर कर दिया, आप z यहां पर लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैं दोबारा से लेकर चल रहा हूं। √2x को मैंने लिखा √2x का होल स्क्वायर, y² को इस तरह से लिखा, और 8z² मैंने आपको यहां पर करके दिखाया था, इसको मैं 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो z साथ में है तो 2√2z का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं 2ab बना रहा हूं। 2 तो फॉर्मूले का a है √2x, b है y, तो देखिए 2√2xy बन रहा है। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, बस ये फर्क है। वो मैं जैसे ही क्वेश्चन खत्म करूंगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन इस लाइन को खत्म करके तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। प्लस 2bc हो गया 2ca, c क्या है जी, c है, ये a था, ये b था, ये c था, तो c है 2√2z। ओके, a क्या है √2x। अब देखेंगे इस लाइन में हर तरफ प्लस है, लेकिन पहली लाइन में ये टर्म माइनस है और ये टर्म भी माइनस है। और अगर मैं ध्यान से देखूंगा, इस टर्म में और इस टर्म में एक चीज कॉमन है, और वो है x वाली टर्म। तो x वाली टर्म कौन सी है, ये 2x, जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो √2x माइनस का हो जाएगा, जहां पर भी √2x है उसको माइनस लिख लीजिए, यहां पर भी। तो अब आपका ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो क्या फॉर्मूला बना, a + b, ये देख लीजिए, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। It is a + b + c का whole square. So what is that? a is -√2x plus b², it is y. Okay, it is 2√2z whole square. मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, कभी भी इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइज करना है। तो -√2x + y + 2√2z into -√2x + y + 2√2z. Okay, so this is the solution. So I'm going to repeat it once again, क्योंकि I'm sure that most of you would have understood this one, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। तो 2 को मैंने लिखा √2 का स्क्वायर। ओके, तो √2x का स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, इसको मैंने आपको करके दिखाया। 8 को 2√2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया। आगे फॉर्मूला होता है 2ab, a क्या है,
माइनस रूट 2x और b क्या है y, ओके, प्लस 2bc, तो 2 फॉर्मूले का, b है आपका y और c है 2 रूट 2z, ओके, प्लस 2ca, c है आपका 2 रूट 2z और a है आपका रूट 2x। फिर जब मैंने किया था तो हर जगह माइनस लगे हुए थे, तो लेकिन क्वेश्चन में आपके यहां पर और यहां पर माइनस है, सॉरी, मैंने जब किया था तो सब जगह प्लस लगाया था क्योंकि फॉर्मूले में हर जगह प्लस है, तो मैंने प्लस ही लगाया था, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहां पर दो जगह माइनस दिखेगा, यहां पर और यहां पर, और इन दोनों टर्म्स में जिसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये और ये, इसमें x वाली टर्म कॉमन है, तो x वाली टर्म यहां पर एक ही है रूट 2x, तो हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव कर देंगे, ओके। हर जगह जहां पर रूट 2x लगा वहां पर माइनस लगा दिया, रूट 2x के आगे माइनस, रूट 2x के आगे माइनस, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और a है ये माइनस रूट 2x प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और इसको अरेंज कर दिया जिस तरह से हम करते रहे हैं। आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका पहला पार्ट जो है वो आप खुद करिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मैं आपके लिए आगे चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए एक अलग फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अभी भी अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके समझने की कोशिश कीजिए, वरना हो सके तो अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए एक नया फॉर्मूला, और यह है क्यूब वाला 6th फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। एक और फॉर्मूला 7th वाला, a माइनस बी का होल क्यूब। तो याद रखिए, ये दो फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा समझने हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले a के साथ स्क्वायर है, फिर b के साथ स्क्वायर है, ठीक है जी। अब माइनस वाला करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए फर्क क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब में। यहां पर a क्यूब के बाद प्लस बी क्यूब है, यहां a क्यूब माइनस बी क्यूब है। आगे माइनस 3a स्क्वायर बी, यहां पर 3a स्क्वायर बी प्लस का था लेकिन यहां पर माइनस का ही है, लेकिन लास्ट वाला जो है वो 3ab स्क्वायर ही होगा प्लस का। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। दो फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताया, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस b का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? बड़ा सिंपल, अगर आप एक याद करें दूसरा अपने आप याद हो जाता है। फर्क सिर्फ क्या है, b क्यूब के आगे यहां पर प्लस है, यहां माइनस है, यहां 3a स्क्वायर b के आगे प्लस है लेकिन यहां पर माइनस है, बाकी दोनों प्लस ही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड और फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। थर्ड पार्ट देखिए, इट इज क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 1 का क्यूब। ओके, और फोर्थ पार्ट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ओके, तो सामने दिख रहा है ये है a प्लस बी होल क्यूब और ये है a माइनस बी होल क्यूब। तो दो डिफरेंट फॉर्मूले यहां पर लगने हैं, मैं सीधे आपको बताता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ओके, a स्क्वायर मीन्स 3/2x का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 1। ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, a इज 3/2x इंटू b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। ये आपका हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4। हम सॉरी 3/2 का क्यूब है ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, इट इज 27, 2 का क्यूब इज 8 एंड x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 3 27 अपॉन 4 x स्क्वायर। देखिए ध्यान से कैलकुलेशन करना चाहिए। 3/2 का क्यूब होता है 27/8 और x क्यूब तो ऐसे ही आएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 3 फॉर्मूले का और ये 3 स्क्वायर है।
3 स्क्वायर होता है 9, 9 3 27, 27 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है वो देखिए, इट इज 3 to the 9, 9/2x, 9/2x, ओके, ये 9/2x है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे ये कंप्लीट हो गया है, पर इसको अरेंज करके लिखना जरूरी होता है। तो देखिए हम अरेंज करके लिख रहे हैं 27/8x3, जिसकी पावर ज्यादा है वो पहले, फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा 27/4x², फिर क्या आएगा 9/2x, फिर क्या आएगा +1। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में a + b का होल क्यूब लगा था, और क्वेश्चन नंबर 4 में a - b का होल क्यूब लगा, तो a क्यूब इट इज x क्यूब। अब आपने फॉर्मूले में देखा होगा यहां -b क्यूब, तो -b क्यूब हो जाएगा 2/3 y क्यूब, ओके, a क्यूब -b क्यूब, फिर -3a²b, -3 फॉर्मूले का a² का मतलब क्या हो गया x² इंटू b का मतलब हो गया 2/3y, ओके, प्लस, क्योंकि आगे प्लस वो क्या होगा 3 फॉर्मूले का इंटू x इंटू b², 2/3y का स्क्वायर, x क्यूब -2/3y क्यूब -3a²b प्लस 3ab²। जरा देखिए क्या बन गया ये, इट इज x क्यूब माइनस फॉर्मूले का, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 y क्यूब, ओके, तो माइनस ये 3 और ये 3 कैंसिल, आपका बचेगा 2x² y, ओके, प्लस अब जरा देखिए ये बना है 3x इंटू 4/9y², ओके, ये 3, ये वाला x, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4/9y², ओके। तो जरा चेंज करते हैं इसको, देखते हैं, x क्यूब वैसे ही रहा, -8/27y क्यूब वैसे ही रहा, -2x² भी वैसे ही रहा, लेकिन ये 3 और ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 होता है, तो ये हो गया +4/3xy²। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई एम श्योर यू पीपल हैव गॉट इट। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये प्रश्न 6 था, और क्वेश्चन नंबर 6 में देयर वर 4 पार्ट्स इन योर एनसीईआरटी बुक्स, in your NCERT book, but I tried the last 2 parts, and the first 2 parts you have to try yourself. There are several books available in the market, but there are a few popular books. आप उन बुक्स को ले सकते हैं। उन पॉपुलर बुक्स में से आप हर चैप्टर में देखिएगा अलग अलग तरह से इन फॉर्मूलों का यूज जो है बताया गया है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से ज्यादा अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। So we have another question, question number 7. Here again we have to use these two formulae, a plus b whole cube and a minus b whole cube. तो लेकिन आपको खुद करेंगे। जैसे सपोज करो कभी आपको आ जाता है, आपको आता है सपोज करिए 102 का क्यूब, तो 102 का क्यूब हो गया 100 + 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला लगाइए a plus b का होल क्यूब और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, खुद करिए आप। और ऐसे ही अगर आता है 98 का क्यूब, तो इसको आप 100 - 2 का क्यूब यानी कि a - b का होल क्यूब लगाकर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इसी पर बेस्ड है, इसी चीज पर बेस्ड है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, a plus b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब जो है वो फॉर्मूला यहां पर यूटिलाइज होना है। क्या आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो इससे पहले हमने किया था। अब एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर स्कूल में एग्जाम में ये चीजें डालते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं सबसे पहले आपके लिए फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा और लास्ट पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, आई एम सॉरी, प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, एक ये है। तो दूसरा जो है वो क्या है वो भी मैं एक बार लिख लेता हूं। दूसरा है फिफ्थ पार्ट, जो मैंने आपको बोला फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 1/216, ओके, माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p, ओके। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये दो क्वेश्चन है। ये दो पार्ट्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है फैक्टराइज। आपको इस एक्सपेंशन को, इस पॉलिनोमियल को आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, देखने से ही पता लग रहा है 8a क्यूब होता है 2a का क्यूब, है ना। यहां पर जरा देखिए 27p क्यूब किसका क्यूब लग रहा है, मेरे ख्याल में 3p का क्यूब, ओके। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहां a का स्क्वायर है, मतलब जो भी टर्म होगी उसमें इस टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा। हो गया 3 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 2a इंटू बी स्क्वायर। चेक जरूर करना चाहिए कि जो आपने किया वो ठीक भी है कि नहीं। ये मैंने कैसे किया, 12a स्क्वायर b था, यानी कि जो भी स्क्वायर आप ले रहे हो बेसिकली इस टर्म का स्क्वायर होगा, क्योंकि a इसी के साथ है, a स्क्वायर है ना, तो a इसी के साथ है, तो 2a का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 2a स्क्वायर, तो b अकेला है इंटू b, प्लस यहां पर a अकेला है 3 इंटू 2a और b स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और वो क्या होता है, वो होता है a प्लस b का होल क्यूब, दैट इज 2a प्लस b का होल क्यूब। फैक्टराइज करना था तो 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b जरूर लिखिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 27p क्यूब हो गया 3p का क्यूब, ओके। अब ये है 216, तो 216 क्या होता है, वो होता है 6 का क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/6 का होल क्यूब। देखिए 1/216 बन गया ये हो गया 3p का क्यूब, ये हो गया माइनस 1/6 का होल क्यूब। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस रहने देंगे, p का स्क्वायर है यहां पर ना, तो इस वाले टर्म को हम यूज में लाएंगे। फॉर्मूला लेंगे 3a स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इंटू b मतलब 1/6। अब आप बोलोगे सर ये तो 9/2p स्क्वायर बना और ये तो 3 का स्क्वायर 9 9 से 27 बन रहा है और नीचे 6 है 2 की जगह। तो जरा आप देखिए 3 इंटू 9 27/6, 27/6 क्या होता है, व्हाट इज 27/6, इट इज 9/2 कट करके, तो ये 9/2 ही बन रहा है, ओके। प्लस 1/4p। अब आप बोलेंगे सर यहां तो बड़ा छोटा सा बन रहा है, देखते हैं आगे छोटा बनता है कि नहीं बनता। 3 फॉर्मूले का 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। जरा देखिए क्या फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए, चेक जरूर करना चाहिए कि जो आपने किया वो अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 से होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो जरा देखिए 9 9 9 4 36 1/4 बकायदा आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. What is that? 3p minus 1 upon 6 का cube. And what is that? 3p minus 1 upon 6 into 3p minus 1 upon 6 into 3p minus 1 upon 6. So this is the required solution. जो प्रश्न हमने किया है ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 2 पार्ट्स किए हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। पहला वीडियो था एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड है, ये हम टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और 2.5 ये एक्सरसाइज जो है इससे पहले भी एग्जांपल्स हैं, वो जरा आप खुद कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस भी होगी। और अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 है, आई एम सॉरी मैंने यहाँ 6 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, ये फर्स्ट पार्ट और ये 5th पार्ट, बाकी पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। 7 फॉर्मूले मैंने यहां पर आपको लिख कर दिए हैं, इन्हीं 7 फॉर्मूलों का हमें यूज जो है वो करना है और जो क्वेश्चंस किए हैं अब तक उनमें सब में इन्हीं फॉर्मूलों का यूज हुआ है। तो ये एक्सरसाइज 2.5 को मैंने 2 वीडियोस में बांटा हुआ है, 2 लेक्चर्स में बांटा हुआ है। तो ये पहला लेक्चर था, इस पहले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.5 ऑलमोस्ट आधी कर दी है। टोटल इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और इन 8 क्वेश्चंस को करने में काफी समय लगा, आपने देखा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम 9th क्वेश्चन से शुरू करेंगे और थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है, लेकिन आपको उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई अलग से बुक अगर आपके पास हो, कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई भी रिफ्रेशर हो, तो वहां से इस तरह के प्रश्नों को ढूंढिए और उन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन लेक्चर्स को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की जाती है और मैं चाहता हूं कि मेरी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ये शेयर करने के लायक लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, किसी को भी अगर फ़ायदा होता हो तो फ़ायदा देना चाहिए। See you soon. Take care. Good day.